ठीक है फाइन, ठीक है। अभी देखो, जो भी तुम लोग इनटेक करते हो, इनटेक मतलब खाते हो, मैंने बताया ना, प्लांट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड कौन सा है उसमें, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट, उससे क्या बनाते हैं वो लोग, खाना बनाते हैं, बराबर ना। तो जो भी कार्बन है वो प्लांट के अंदर रहेगा, वो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी, C6H12O6 माने ग्लूकोज प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन बाहर निकलता है, बराबर है, समझ में आ रहा है। तो अभी ना जो तुम लोग खाते हो वो इनटेक करने का सोर्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा है, तुम्हारा जो भी खाना है वो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे इनटेक होने का एक सोर्स है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अभी सुनो, ये तुम्हारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गया, बराबर है। अभी ये जो ब्लड है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, समझ लो ये ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है क्योंकि उसका डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। अभी ये ब्लड क्या करेगा, हार्ट के पास जाएगा, क्या आएगा, किधर जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है ना कहाँ पे जाएगा, हार्ट के पास जाएगा। हार्ट से ये कहाँ पे जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, क्या जाएगा, पहला ध्यान में रखो, पहला मैंने क्या बताया, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का वाला ब्लड जो है वो क्या होगा, हार्ट के पास जाएगा, किधर जाएगा, हार्ट से कहाँ पे जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, किधर जाएगा, लंग्स के पास जो ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकियोल्स के ऊपर क्या है, एल्वेली है, क्या है, बराबर ना, सुना एक मिनट, एल्वेली है, मतलब एल्वेली है, वो उसके अंदर ऐसा प्रोसेस होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो क्या किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ विंड पाइप वो क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देता है, और जो ऑक्सीडाइज ब्लड है वापिस हार्ट के पास जाता है, क्या होता है, समझ आ रहा है मैं कह रहा है। ब्रैंकियोस के ऊपर कौन क्या है, एल्वेली है, क्या है, एल्वेली है। एल्वेली के अंदर जो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिल्टर किया जाता है और वो तुम्हारे बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है विद हेल्प ऑफ एक्सलेशन, क्या आता है, बराबर है। और ये जो ब्लड है ऑक्सीडाइज ब्लड है वापिस हार्ट के पास जाता है, और हार्ट क्या करेगा, जो भी ऑक्सीडाइज ब्लड है उसको पूरे बॉडी पार्ट्स में सब क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसको स्प्रेड करेगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होता है ना वो समझ के लो, बाकी ये बुक के अंदर जो है वो तुमको समझ में आएगा ही। जो ब्रैंकियोल्स क्या है, एल्वेली क्या है, तुम्हारे बॉडी के अंदर वो क्या फंक्शन करते हैं ना, बराबर तुम्हारे दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा, गॉट इट, समझ में आ रहा है, क्लियर है मैंने क्या बताया अभी, हाँ ठीक है। अभी मैं वापिस पढ़ता हूँ, इधर क्या दिया है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल मतलब क्या, ऑक्सीजन ले रहे विद द हेल्प ऑफ नेजल कैविटी मतलब नोज से, बराबर है, एयर इज टेकन थ्रू नोज एंड सेंट टुवर्ड द लंग्स थ्रू ट्रैकिया, बराबर है, समझा। फिर क्या बोला है, एक्सपिरेशन एक्सलेशन, एक्सलेशन मतलब क्या, ऑक्सीजन फ्रॉम द इंस्पायर्ड एयर गोज इनटू द ब्लड, blood carries the CO2 from various parts of the body toward the lungs and the air is given out by the exhalation। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है मतलब जो एयर के अंदर, जो एयर के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे बॉडी से बाहर जाता है, कहाँ से जाता है, लंग्स से। लंग्स में कौन कौन है, ब्रैकियोल्स है, ब्रैकियोल्स के ऊपर क्या है, एल्वेली है जो फिल्टर का काम करते हैं, गॉट इट। फिर वो ब्लड क्या होता है, ब्लड जो ऑक्सीडाइज है वो क्या हो जाता है, हार्ट के पास जाता है और हार्ट पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको स्प्रेड करता है, क्लियर है। प्रोसेस समझ के लो, ये बाकी मैं बाद में बताऊंगा इसका क्या होता है, ठीक है। फिर आता है इंटरनल रेस्पिरेशन, क्या आता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द सेल्स एंड टिश्यू। टिश्यू मतलब क्या भाई, ग्रुप ऑफ सेल्स, क्या है, टिश्यू फ्लूइड इज कॉल्ड एज द इंटरनल। जो सेल और टिश्यू के बीच में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, क्या होता है, सेल और टिश्यू के बीच में, इज कॉल्ड इंटरनल। ऑक्सीजन मूव फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू फ्लूइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड इनटू द ब्लड। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, फ्रॉम ब्लड किधर जाता है, टिश्यू के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, टिश्यू टू ब्लड में जाता है, क्या होता है, समझ के लो। ऑक्सीजन क्या होता है, ब्लड से टिश्यू में जाता है, बराबर है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, टिश्यू से ब्लड में आता है, और ब्लड कहाँ पे जाता है, हार्ट के पास। हार्ट क्या करेगा, उसको फिल्टर के लिए एल्वेली और ब्रैंकियल्स वहां पे भेज देगा, समझ में आ रहा है, सीधा ट्रांसफर ये करके लो। ऑक्सीजन मूव फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू और कार्बन डाइऑक्साइड मूव फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, क्योंकि क्या है, तुम्हारे खाने का जो है वो स्टोर कहाँ पे होता है,
तुम्हारे सेल के अंदर होता है, तुम्हारा खाना है, बराबर है, क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, डिसॉल्व न्यूट्रिएंट मतलब जो सॉल्युबल है, लाइक ग्लूकोज आर स्लोली बर्न ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो मैंने बताया एटीपी, वेस्ट मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। इसमें क्या क्या प्रोड्यूस होता है, वेस्ट मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या समझ, देखो एनर्जी C6H12O6 प्लस O2 क्या है, ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा ग्लूकोज है, C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और तुमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, मैंने बताया ना, फिर पानी आएगा और एनर्जी मतलब ATP 38 मॉलिक्यूल, समझ में आ रहा है, 4 मिनट डाले, ओके 4 मिनट डाले, यहां तक समझा। ग्लूकोज क्या करेगा, तुम्हारे जो न्यूट्रिएंट्स बना वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, फिर ग्लूकोज जो है ना ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन के पास रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, क्या करेगा, जो तुम्हारी बॉडी के अंदर वो क्या है, ग्लूकोज है, मतलब जो खाना है वो क्या है, ग्लूकोज है, वो जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्या होगा, तो क्या क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी का फॉर्म करेगा, और उसमें कितने रहेंगे, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी रहेगा, गॉट इट, समझ में आ रहा है। चलो अभी इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अभी क्या स्ट्रक्चर है, पहला जो रेस्पिरेशन का जो मेन पार्ट है वो है नेजल कैविटी, क्या होता है, फिर आता है, देखो पहला जो ना, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये तो दिख रहा है तुम्हारा, ये जो है ना, ये जो है ना, ये क्या है, फैरिंग्स है, फैरिंग्स मतलब क्या है, विंड पाइप है, क्या है, विंड पाइप है, उसके बाद क्या आता है, फूड पाइप, सुन लो, मैं जो पहला है ना वो क्या है, फैरिंग्स है, फैरिंग्स जो तुम्हारे टंग के नजदीक रहता है, क्या रहेगा, उसके बाद आएगा फूड पाइप, क्या आता है, अब ये फैरिंग्स के बाद क्या आएगा, तुम्हारा वोकल कॉर्ड आएगा, उसको लैरिंग, क्या है, ये क्या है तुम्हारा, नेजल कैविटी, क्या होता है, नोजल भरेगा नेजल भरेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आ रहा है, नोजल कैविटी है, गॉट इट। पहला जो है विंड पाइप है, उसके बाजू में क्या रहता है, फूड पाइप रहता है, समझ में आ रहा है, फिर आता है तुम्हारा वोकल कॉर्ड, उसको बोलते हैं लैरिंग, बराबर है, फिर आता है तुम्हारा विंड पाइप, ट्रैकिया, क्या आता है, यहाँ तक समझा, ये आया ट्रैकिया, ट्रैकिया किसको कनेक्ट करेगा, लंग्स से, क्या करेगा, और लंग्स में क्या आएगा, ये जो है ये ब्रोंकाइल्स रहेगा और एल्वेली रहेगा, एल्वेली क्या करेगा, फिल्टर का काम करेगा, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड विथ ब्लड विथ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ना, उसको फिल्टर करके वापस हार्ट के पास लेके जाएगा, ये आगे है, मैं सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो है ना वो किधर जाएगा, एल्वेली के पास जाएगा, एल्वेली क्या करेगा, उसको फिल्टर करके वापस हार्ट के पास जाएगा, और जो ऑक्सीडाइज ब्लड है अब इसमें क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन ब्लड क्या करेगा, ऑल ओवर द बॉडी स्प्रेड करेगा, समझ में आ रहा है। चलो अभी मैं कुछ पढ़ता हूँ, नोज, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेशन बिगिंस विद नोज, बराबर, एयर इज फिल्टर विद द हेल्प ऑफ हेयर एंड म्यूकस, म्यूकस मतलब क्या है, तुम्हारे नाक के अंदर जो हेयर रहता है वो कभी भी काटो मत भाई, ऐसा क्योंकि ये एयर की वजह से तुम्हारा जो एयर है ना, सॉरी ये म्यूकस मतलब वो जो हेयर है ना, उसकी वजह से जो एयर का फिल्टर होता है और तुम्हारे अंदर ना फ्रेश एयर ही जाएगा या अच्छा एयर ही जाएगा, कोई भी ऐसा गंदा एयर नहीं जाएगा जिससे तुम्हारी बॉडी को डैमेज हो जाए, बराबर है, म्यूकस, बराबर है, हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इन देयर, ये क्या करेगा, तुम्हारे एयर जो इनहेल हो रहा है ना उसको फिल्टर करेगा, गॉट इट, ठीक है। फैरिंग्स, फैरिंग्स मतलब क्या, फूड पाइप एंड विंड पाइप ओरिजिनेट इन द फैरिंग्स, फैरिंग्स कहाँ पे रहेगा, फूड पाइप के पहले रहेगा, उसके ऊपर फैरिंग्स के बाद क्या अटैच रहेगा, फूड पाइप, बराबर है, एंड विंड पाइप, विंड पाइप इज प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ फूड पाइप, बराबर है, विंड पाइप फूड पाइप के पहले आता है, गॉट इट, दिस लीड क्लोज पाइप बिटवीन द पासिंग, उसके ऊपर एक लीड रहेगा या एक पर्दा रहेगा, जो ना तुम्हारा जो खाना है ना वो फिर इंटर करने के टाइम विंड पाइप के ऊपर क्या आएगा, पर्दा आएगा और तुम्हारे फूड पाइप में जाएगा, बराबर है, समझ आ रहा है। This lead closes wind pipe during the passing of food into
फूड पाइप देयर बाय नॉर्मली प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल। कभी कभी तुम लोग गलती से खाते हो और वो विंड पाइप के अंदर जाता है, तुमको क्या रहता है, खांसी आती है। तो ये किसकी वजह से आती है कि तुम्हारे फूड पाइप के अंदर फूड जाता है, सॉरी विंड पाइप के अंदर फूड जाता है, इसके लिए। गॉट इट? अदरवाइज फूड पाइप ओपन, ठीक है। विंड पाइप क्या ओपन ही रहेगा, लेकिन तुम लोग जब खाना खाओगे तो क्या आएगा, एक लीड आएगा जो तुम्हारे इसको क्लोज करेगा और वो तुम्हारे फूड पाइप में जाएगा खाना। गॉट इट? फिर आता है तुम्हारा, कितने मिनट हो गए बताना, 10 मिनट हो गए, ओके ओके। अभी नेक्स्ट वीडियो विल गो फॉर द विंड पाइप, लंग, diaphragm, exchange of changes. Okay, so this video is enough for today. Okay, bye bye. Like, share, and press the bell icon. Thank you very much. Subscribe मेरा चैनल भाई, वही मेरे को